जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जैसे कितने गाने हमने न जाने बचपन से सुने हैं और हर बार ये गाना सुनकर हमारी छाती गर्व से फूल जाती है। लेकिन इस गाने में सिर्फ एक कमी है और वो ये कि इसमें उन बाकी इन्वेंशंस और इनोवेशंस का जिक्र नहीं है जो भारत से ही जन्मे, जिस वजह से लोगों को भी हमारे महान इतिहास के बारे में कम जानकारी है। हम मानते हैं कि इसमें इस गाने की गलती कम है और हमारी ज्यादा, क्योंकि शायद हमने ही कभी अपने इतिहास को उस तरह से पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की, वरना हमें मालूम होता कि सिर्फ जीरो ही नहीं, भारत ने दुनिया को रेडियो भी दिया है। और सिर्फ रेडियो ही क्यों, भारत ने दुनिया को ग्रेविटी जैसा कॉन्सेप्ट न्यूटन से 1200 साल पहले ही दे दिया था। उसके बारे में बात नहीं होती, बात होगी भी कैसे, भारत के लोग ही इस बारे में बात नहीं करते। इसलिए हमने आज आपके लिए ऐसे ही इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की एक लिस्ट बनाई है जो आपको भारत का इतिहास याद करवाएगी। इस खास वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल साइंस की, जो आज के वक्त में एक ज्वलंतशील मुद्दा है। क्या दिया है भारत ने दुनिया को मेडिकल फील्ड में? शुरुआत से देखें तो भारत ही वो पहला देश था जहां दुनिया की पहली सर्जरी सुश्रुत ने की थी। 2600 साल पहले सुश्रुत ने मोतियाबिंद जैसी बीमारी के लिए एक मुड़ी हुई सुई से आंख के लेंस को एडजस्ट करते हुए इसका पहला तोड़ निकाला। यहीं से ये तरीका पूरी दुनिया में फैला। सुश्रुत संहिता, जिसमें कई रोगों के उपचार दर्ज हैं, उसी में हमें कोढ़ की बीमारी का इलाज भी मिलता है। इस दावे के बाद चैलेंज किया गया और पता चला कि 2600 नहीं, भारत में कोढ़ की बीमारी का इलाज 3500 साल पहले से ही मौजूद था। आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री भी भारत में ही डेवलप हुई और 9000 साल पहले पुराने अवशेषों से पता चलता है कि दांतों की बीमारियों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस में पहले कई उपचार मौजूद थे। प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें भारत में 4000 साल पहले तक मौजूद थी और हार्ट की बीमारियों से लेकर पथरी तक के लिए सर्जरी का तरीका और उपचार भी सुश्रुत संहिता में मौजूद था। अब आप ही सोचिए भारत कितना आगे था। ये लिस्ट यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि 1896 में पहली बार भारत के बाहर साउथ अफ्रीका में हीरों की खोज हुई थी। लेकिन भारत में हीरों की खोज आज से 5000 साल पहले ही हो चुकी थी और अगले कई हजार वर्षों तक सिर्फ भारत में ही हीरे मिला करते थे। इसके अलावा जिंक की खोज भी भारत ने की और इसका पहला जिक्र चरक संहिता में मिलता है, जो आज से 2300 साल पहले लिखी गई थी। जिंक एक बहुत ही जरूरी मेटल है जिसका इस्तेमाल बैटरी बनाने से लेकर दवाइयों तक में किया जाता है और चरक की किताब में इसके मेडिकल फायदों के बारे में तो साफ साफ लिखा गया है। अगर मैथ और साइंस की बात करें तो बात बहुत लंबी खींची जा सकती है। भारत ने दुनिया को साइंस के फील्ड में इतना कुछ दिया है कि उनका जिक्र एक वीडियो या एक पूरी फिल्म में भी करना बहुत मुश्किल है। इनमें से हम कुछ का जिक्र करेंगे, जिसमें पहला है जीरो। अब जीरो को लेकर कई लोगों के मन में ये विचार रहता है कि जीरो दे दिया तो क्या हुआ, ये बस एक नंबर ही तो है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है। दरअसल कभी किसी ने इसके बारे में अच्छे से बात ही नहीं की। जीरो देने से मतलब सिर्फ एक नंबर देना नहीं है, बल्कि पूरा डेसिमल सिस्टम है, यानी कि 1 और 2 के बीच में 1.5 भी हो सकता है। साथ ही इन नंबर्स को लिखने की पूरी शैली भी इसी जीरो में शामिल है। आज आप बड़े से बड़े नंबर को बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि 1 करोड़, 1 अरब, और उन्हें उतनी ही आसानी से एक दूसरे से जमा और घटा भी सकते हैं। अगर आप रोमन न्यूमेरल्स में 10 करोड़ में से 85,25,000 घटाना चाहें तो आप अपने बाल नोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप भारतीय तरीके से ये करें तो शायद आपको 1 मिनट से भी कम का वक्त लगे। ये है जीरो की असली अहमियत। सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक पूरा डेसिमल और प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ये सिस्टम देने वाले वो आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने सबसे पहले पाई जैसे नंबर की सही वैल्यू कैलकुलेट की, और ये तो सिर्फ आर्यभट्ट की मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशंस थी। उनका जिक्र आगे फिर किया जाएगा। भारत में बहुत पहले से ही ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जा रहा था।
जिसे ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ आज से 1500 साल पहले ही धरती और सूरज की दूरी का अंदाजा लगा चुके थे। इसके अलावा फिबोनाची नंबर, गोल्डन रेशियो और मैट्रिक्स जैसे मैथमेटिकल आविष्कार और डिस्कवरीज भी ब्रह्मगुप्त आज के समय से सदियों पहले कर चुके थे। इसके बाद नए वक्त में रामानुजन थे, जिन्होंने इन्फिनिटी से सीधा टक्कर ली और जो कभी कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता उसे अपने वश में कर लिया। उन्होंने इन्फिनिटी का सम करके दिखाया और उन्हीं की रिसर्च के बाद ब्लैक होल और बाकी तरह के ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिली। ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण कहकर आर्यभट्ट पहले एक्सप्लेन कर चुके थे। वो आर्यभट्ट को आज से 1600 साल पहले पैदा हुए थे। आर्यभट्ट ने जब धरती पर सरकमफेरेंस मापा था तो उसमें सिर्फ 0.2% की गलती थी। उन्होंने पहली बार बताया था कि धरती को एक बार घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड का वक्त लगता है, जो कि असल वक्त से बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि धरती को एक बार पूरा घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड लगते हैं। यानी आर्यभट्ट की कैलकुलेशन में 1 सेकंड से भी कम का अंतर था और उन्होंने ये सब बिना किसी टेलीस्कोप या मॉडर्न उपकरणों की किया था। इसके अलावा दुनिया को ये बताने वाले कि पेड़ पौधे भी इंसानों की तरह जीवित रहते हैं, भारत के ही जगदीश चंद्र बसु थे। बसु ने ही मैक्रोनी से 2 साल पहले 1895 में रेडियो का आविष्कार किया, पर उसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। और आज आपके स्मार्टफोन, टीवी, सैटेलाइट हर चीज के लिए बहुत ही जरूरी था। इसके अलावा एटम का कॉन्सेप्ट भी भारत के ऋषि कन्नड़ आज से 1500 साल पहले ही दुनिया को दे चुके थे। भारत के सीवी रमन ने दुनिया को बताया कैसे लाइट अलग अलग माध्यमों से गुजरते हुए मुड़ जाती है और हमें अलग दिखती है। उन्हीं की इस खोज से पहली बार दुनिया को समझ में आया कि आखिर समुद्र और आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्यों शाम के वक्त आसमान लाल हो जाता है। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, फिर बाद में इसमें प्लाज्मा को भी जोड़ दिया गया। इसके बाद आइंस्टीन के साथ काम करते हुए सत्येंद्र बोस ने दुनिया को मैटर की 5वीं स्टेट भी दी, जिसे हम बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट कहते हैं। इसी बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट से आज के मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, जो हमारे लिए दुनिया की समझ को एक अलग मुकाम पर ले गए हैं। आखिर में आज के जमाने के कुछ पॉपुलर खेल जैसे कि चेस और सांप सीढ़ी भी भारत में ही पहले जन्मे थे, जिन्हें चतुरंगा और वैकुंठ पाली कहा जाता था। कैरम और लूडो भी भारत ने ही दुनिया को दिए। इसके अलावा इनके साथ डाइस और पासा भी भारत की देन है। यूएसबी पोर्ट का आविष्कार करने वाले एक भारतीय अजय भट्ट ही थे और हम सभी के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाली इंटेल की पेंटियम चिप के भी जनक भारत के विनोद धाम थे। फाइबर ऑप्टिक्स, जिसने इंटरनेट और इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को इतना आसान और तेज बना दिया है, वो भी भारत के नरेंद्र कपानी ने ही दुनिया को दी है। दुनिया में पहली बार ग्रामर का जिक्र पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। यानी अगर भारत ना होता तो ना आप हाई स्पीड इंटरनेट में ये वीडियो देख पाते, ना ही आपके पास फोन और कंप्यूटर होता, ना आप बड़े बड़े नंबर्स को गिन और लिख पाते, ना भाषा को समझ पाते। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। तो आप खुद ही सोचिए कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है, और अगली बार कोई आपसे पूछे तो आप उन्हें वीडियो दिखा सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम नहीं बता पाए, हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए भारत ने दुनिया को और क्या क्या दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।